बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज हम शुरू करें एंडोक्राइन। ठीक है। अच्छा, एंडोक्राइन का सबसे पहला बड़ा टॉपिक है पिट्यूटरी। अच्छा, पिट्यूटरी ग्लैंड की ना ये वाली तस्वीर याद रखनी है। पिट्यूटरी दो हिस्सों में डिवाइडेड होता है, एंट्री पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है। पिट्यूटरी का जो ऊपर से आ रहा होता है, ये ऊपर से हाइपोथैलेमस से आ रही होती है इसके साथ। ठीक है। हाइपोथैलेमस लीडिंग टू पिट्यूटरी। अच्छा, एंट्री पिट्यूटरी क्या क्या चीज़ें प्रोड्यूस करता है? ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, LH, FSH, ACTH और TSH। ठीक है। इसको रटा लगा है। एंट्री पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं? ये 6 हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से क्या प्रोड्यूस होता है? PDH और ऑक्सीटोसिन। PDH और ऑक्सीटोसिन। पोस्टीरियर पिट्यूटरी की खास बात यह है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी डायरेक्ट कंटिन्यूएशन होती है हाइपोथैलेमस की, यानी कि इसमें से जो भी चीज़ें स्क्रीट हो रही हैं ये हाइपोथैलेमस में ही बनती हैं और पिट्यूटरी में जस्ट स्टोर होती हैं और यहाँ से निकल जाती हैं बाहर। ठीक है। जबकि ये जो सारे हार्मोन हैं, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, LH, FSH और ACTH और TSH, ये सारे कंट्रोल हो रहे होते हैं नेगेटिव फीडबैक से। ठीक है। ये इस पिट्यूटरी में ही बनते हैं, ये ऊपर से कंट्रोल होते हैं। लाइक प्रोलैक्टिन कंट्रोल होता है डोपामीन से, LH, FSH कंट्रोल होते हैं आपके ऊपर ल्यूटिनाइज उसके कॉर्टिकोस जो होते हैं हार्मोन उससे, CRH से। ठीक है। TSH कंट्रोल होता है थायराइड रिलीजिंग हार्मोन से, यानी कि डिफरेंट है ना, नेगेटिव फीडबैक के थ्रू ऊपर से कंट्रोल हो रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर किसी वजह से पेशेंट को पिट्यूटरी में मसला आ जाए, पिट्यूटरी सारे का सारा ख़त्म हो जाए, तो क्या होगा? ये वाले सारे हार्मोन ख़त्म हो जाएंगे, ये वाले सारे हार्मोन डैमेज होंगे। ठीक है। अच्छा, अगर कोई मसला नहीं है पेशेंट को, आपने पेशेंट का MRI करवाया था या कोई भी CT स्कैन या MRI हुआ पेशेंट किसी और वजह से, और उसकी आपने पिट्यूटरी पे आपको ना ट्यूमर मिल गया, ठीक है, लेकिन पेशेंट इज एसिम्प्टोमेटिक, इसको हम कहते हैं इंसिडेंटलोमा। तो यानी कि इंसिडेंटल फाइंडिंग है, इसकी कोई ख़ास सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है। अच्छा, इंसिडेंटलोमा का जो होता है ना, क्या कहते हैं, जो पिट्यूटरी है इसकी जो लोकेशन है बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी लोकेशन याद है? ये कहाँ में पड़ा होता है? इसके डायरेक्ट ऊपर ऑप्टिक ट्रैक्ट होता है, ऑप्टिक क्यास्मा होता है। याद आया? ऑप्टिक क्यास्मा। ठीक है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड में कुछ भी मसला होगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड नीचे से ऑप्टिक क्यास्मा को पुश करेगा। ये ऑप्टिक क्यास्मा है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को कुछ भी मसला होगा ये आपको ऊपर से ऑप्टिक क्यास्मा को ये पुश करेगा। ठीक है। अच्छा, इस वजह से मोस्ट बड़ी दफ़ा ऐसे होता है कि पेशेंट को विजुअल प्रॉब्लम होता है, उससे आपके पास आता है, वो फिर पता चलता है इसको तो पिट्यूटरी ट्यूमर है। ठीक है। लेकिन पिट्यूटरी ट्यूमर है लेकिन वो इस काम वो कोई फंक्शनल एब्नॉर्मलिटी नहीं कर रहा, मीन्स के जो काम थे ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, LH, FSH, ACTH, TSH ये नहीं खराब कर रहा, तो ये इंसिडेंटल होगा। ठीक है। अच्छा, बाज़ का ऐसा होता है आपने MRI करवाया, MRI करवाने पे आपको पता चला कि पिट्यूटरी है ही नहीं, ग्लैंड ही नहीं है। इसको क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेलर सिंड्रोम। ठीक है। इसमें यूजुअली हो रहा होता है कि पिट्यूटरी थोड़ा सा रूडिमेंट्री कहीं पे मौजूद होता है, इस वजह से वो
अपना फंक्शन कुछ ना कुछ कर रहा होता है, लेकिन फिर भी अगर आपको सी स्कैन MRI पे नज़र ना आए पिट्यूटरी, फिर आपको पिट्यूटरी के टेस्ट करवा लेने चाहिए, स्पेशली थायराइड के और एड्रिनल्स के। अच्छा, इनका थोड़ा सा फंक्शन देख लेते हैं। ग्रोथ हार्मोन का मेन फंक्शन क्या होता है? आपकी बोन्स, मसल्स और जो ऑर्गन्स हैं उन पे इफेक्ट करता है। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन ही मेन हार्मोन होता है जो आपकी हाइट बढ़ाता है, जो आपका वेट बढ़ाता है। ठीक है, प्रोलैक्टिन किस मकसद के लिए यूज़ होता है? ये मिल्क प्रोडक्शन में, ख़वातीन प्रोडक्शन में और मेल पेशेंट्स पे लैक्टेशन पे, मेल पेशेंट में लैक्टेशन पे हेल्प करता है। ठीक है, जबकि LH और FSH क्या चीज़ है? ये आपके ओवरीज और टेस्टिस पे अफेक्ट करते हैं। यानी फीमेल पेशेंट में ओवरीज पे अफेक्ट करेंगे तो एस्ट्रोजन प्रोडक्शन शुरू होगी, FSH टेस्टिस में टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन होगी। ठीक है, और ACTH का मेन काम कहाँ होता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स पे, और ये कॉर्टिकल हार्मोन प्रोड्यूस करता है। जबकि TSH कहाँ एक्ट करता है? थायराइड पे, तो थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करना है इसलिए। जबकि ऑक्सीटोसिन का मेन काम कहाँ होता है? आपकी यूट्राइन के कॉन्ट्रैक्शंस और बच्चे के अंदर बच्चे के लिए फीड मार जब सक करता है निपल्स तो ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस होता है, तो मिल्क प्रोडक्शन। ठीक है, और वेसोप्रेसिन का मेन काम क्या होता है? ये किडनीज में वाटर की एब्जॉर्प्शन करवाता है। ठीक है, तो ये इस तस्वीर को याद कर लें, इस तस्वीर को इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इस तस्वीर का लिंक वगैरह देख लें। ये आपको पिट्यूटरी के हार्मोन्स जो है ना, उनका जो फंक्शन है ना, समराइज़ किया हुआ है इसके अंदर। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी के कितने ग्लैंड्स हैं, ये कितने हार्मोन्स हैं? ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, LH, FSH, ACTH और TSH। ठीक है, जबकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या है? ऑक्सीटोसिन और ADH। पोस्टीरियर पिट्यूटरी और एंटीरियर पिट्यूटरी में क्या डिफरेंस है? तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जो हार्मोन्स हैं ये डायरेक्ट एक्सटेंशन है किस चीज़ की? हाइपोथैलेमस की। जस्ट ऊपर से हाइपोथैलेमस से बने बनाए आते हैं और पिट्यूटरी में जस्ट स्टोर होते हैं। जबकि एंटीरियर पिट्यूटरी के जो हार्मोन्स हैं वो एंटीरियर पिट्यूटरी में ही प्रोड्यूस होते हैं और नेगेटिव फीडबैक से कंट्रोल हो रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, पिट्यूटरी ग्लैंड में हमें ट्यूमर नज़र आए और वो ट्यूमर जो है किसी तरह का कोई फंक्शनल एबनॉर्मलिटी ना हो तो उसका हम लोग कहते हैं इंसिडेंटलोमा। क्या कहते हैं इसको? यानी कि इंसिडेंटल फाइंडिंग है, ये कुछ कर नहीं रहा। ठीक है, जैसे हमने बताया कि जो पिट्यूटरी है इसके जस्ट ऊपर पड़ा होता है ऑप्टिक क्यास्मा। तो पिट्यूटरी का कोई ट्यूमर बनेगा तो क्या क्या काम करेगा? वो ऑप्टिक क्यास्मा को पुश करेगा। ऑप्टिक क्यास्मा को पुश करेगा तो पेशेंट को क्या क्या मसला आएगा? विजुअल प्रॉब्लम आएगा। तो यूजुअली जो पेशेंट की कंप्लेन होती है विजुअल प्रॉब्लम से शुरू होती है अगर इंसिडेंटलोमा हो तो। ठीक है, और फंक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन क्या कहते हैं उसको, पेशेंट को विजुअल प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, अगर आपको MRI के ऊपर पिट्यूटरी नज़र ही ना आए तो उसको हम क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेलर सिंड्रोम। इस कंडीशन में आपको पिट्यूटरी का ये वाला हार्मोन, कोई थायराइड हार्मोन्स और आपके ACTH के सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स को वाले लेना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब पिट्यूटरी ग्लैंड डिस्ट्रॉय हो जाए किसी वजह से, किसी ट्यूमर की वजह से, पिट्यूटरी के अंदर हेमरेज हो जाए, ठीक है, या कोई मैलिग्नेंसी है, मैलिग्नेंसी का मेटास्टेसिस के अंदर आ जाए, तो क्या होगा? पिट्यूटरी ग्लैंड डिस्ट्रॉय होगा। डिस्ट्रॉय होगा तो क्या होगा? ये वाले हार्मोन्स की प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो पेशेंट इन हार्मोन्स की डिस्ट्रक्शन के हिसाब से प्रेजेंट करेगा। अगर ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन डिक्रीज होगी तो क्या होगा? ड्वार्फिज्म हो जाएगी, पेशेंट का कद नहीं बढ़ेगा, कद नहीं बढ़े, जब उसकी मैनेजमेंट करेंगे। हाँ जी, अभी इनिशियली तो अभी याद रखें ना कि क्या पेशेंट की प्रेजेंटेशन कैसी होगी। ठीक है, पेशेंट का कद नहीं बढ़ रहा, खातून है, उसकी शादी हुई है, बेबी होने में मसला हो रहा होगा, प्रोडक्टिव लेवल डिक्रीज्ड है, ये प्रेगनेंसी में हमें हेल्प नहीं कर रहा क्योंकि LH FSH नहीं है, और जब लैक्टेशन शुरू होती है लैक्टेशन नहीं हो रहा। आपको सिनेरियो आता है, खातून है, उसकी डिलीवरी हुई है, डिलीवरी में उसको अन्यवा ब्लीडिंग हुई है। ठीक है, ब्लीडिंग होने के बाद उसको हाइपोटेंशन हुआ है, तो हाइपोटेंशन के बाद अब वो
इनएबिलिटी टू लैक्टेट है कि बच्चे को दूध नहीं पिला सकते। तो हुआ क्या बेसिकली, आपके जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके अंदर हेमरेज हो गया, ठीक है, हेमरेज हो गया है या हाइपोटेंशन, सिंड्रोम की बात कर रहे हैं आप। ये इसको हम बोलते हैं शी हैन सिंड्रोम, ठीक है, शाबाश शाबाश, ठीक है। शी हैन सिंड्रोम की आपको ऐसी प्रेजेंटेशन आती है कि पेशेंट को प्रेगनेंसी हुआ है, प्रेगनेंसी के बाद उसको ज़्यादा ब्लीडिंग हुई है, ब्लीडिंग की वजह से हाइपोटेंशन हुई, हाइपोटेंशन की वजह से पिट्यूटरी का नेक्रोसिस हो गया या पिट्यूटरी के अंदर ब्लीडिंग हो गई है, ठीक है। और पिट्यूटरी के अंदर क्या क्या हो सकता है, पिट्यूटरी डैमेज किसी भी वजह से हो जाए, किसी ट्यूमर की वजह से, एक्सटर्नल कंप्रेशन की वजह से, या उसके अंदर कोई लिम्फोमा आ जाए, रेडिएशन आ जाए, हीमोक्रोमेटोसिस, सार्कोइडोसिस, हिस्टोसाइटोसिस, ट्यूबरक्लोसिस, फंगस, कोई भी वजह जिससे पिट्यूटरी ग्लैंड डैमेज हो तो उसके पिट्यूटरी के ये वाले फंक्शन खत्म हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, सिम्टम्स क्या होगी हाइपोथायराइडिज्म की, हाइपोएड्रेनलिज्म की। हाइपोथायराइडिज्म की क्या सिम्टम्स होंगी, ये सारी टॉपिक्स आगे आने हैं एक करके। आपको सिर्फ इतना मैं याद करवा दूं कि अगर आपको मल्टीपल ग्लैंड्स के सिम्टम्स आ रहे हों तो ये सोचना चाहिए कि इस पेशेंट को कोई हाइपोपिट्यूटरिज्म तो नहीं है, इसको पिट्यूटरी ग्लैंड का मसला नहीं जो ज़्यादा। हर किसी पेशेंट को थायराइड के साथ टेस्टिस का भी मसला हो रहा है, जिसको उसके एजिस्पर्मिया हो गया, उसको लिबिडो नहीं है, उसका सेक्स करने को दिल नहीं करता, या खातून है उसको प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही, या बच्चा नहीं हो, अपने बच्चे को लैक्टेट नहीं कर पा रही, तो आपने ये सोचना चाहिए इसको पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म तो नहीं हो गया, ठीक है। अच्छा, प्रोलैक्टिन डेफिशिएंसी से क्या मिलेगा हमें, तो ख़वातीन के अंदर लैक्टेशन और चाइल्ड बर्थ, आफ्टर में लैक्टेशन के बाद चाइल्ड वो नहीं हो पाएगी। और मेल पेशेंट में क्या होगा कि लिबिडो डिक्रीज हो जाएगी। यही फंक्शन आपका LH और FSH का होगा। अगर LH और FSH नॉर्मली क्या कर रहे होते हैं, आपकी ओवरीज और टेस्टिस को क्या हार्मोन्स प्रोड्यूस करवा रहे हैं, ठीक है। तो किसी पेशेंट का LH FSH गायब हो जाए, ये LH FSH गायब होता है जब मीनोपॉज होता है, तो उसको मीनोपॉज वाले सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। उसकी एमेनोरिया हो जाएगा, ठीक है। जब एमेनोरिया हो गया तो प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो जाएंगे, इनफर्टिलिटी हो जाएगी। तो इनफर्टिलिटी का जब वर्कअप हम लोग कर रहे होते हैं ना, इनफर्टिलिटी, तो उसमें हम लोग LH और FSH का टेस्ट भी करवाते हैं, ठीक है। आपके ओवरीज और टेस्टिस को नॉर्मल काम करने के लिए LH और FSH चाहिए, ठीक है। अच्छा, और मेल पेशेंट में क्या होगा, पेशेंट को डिक्रीज लिबिडो और इरेक्टाइल डिसफंक्शन होगा। और आपका जो टेस्टोस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस नहीं होगा। टेस्टोस्टेरोन बड़ा इम्पोर्टेंट हार्मोन है आपके मसल मैस बनाने में, ठीक है। नहीं, आपने देखा वो टेस्टोस्टेरोन का टीका लगाते हैं बॉडी बिल्डर्स, या ओल्ड एज में जब पेशेंट का बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाए तो हम उसको टेस्टोस्टेरोन एडवाइस करते होते हैं, टेस्टोस्टेरोन का टीका लगा, ठीक है। किसी ने अंदर बहुत ज़्यादा ताकत आई हो है ना, तो हम लोग ऐसे उसको मजाक में भी कह देते हैं कि यार तू टेस्टोस्टेरोन टीका तो लगा के आया, होता है ना ऐसे। ग्रोथ हार्मोन भी लगवाते हैं ना। हाँ जी, मैं कह रही ग्रोथ हार्मोन भी लगवाते हैं कुछ लोग। ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शंस यूजली किसी डिजीज़ में लगाते हैं, लाइक इसकी बड़ी मशहूर मिसाल है लियोन मेसी। मेसी को कुछ लोग जो हैं वो बॉडी बिल्डिंग में टेस्टोस्टेरोन के साथ साथ कभी कभी ग्रोथ हार्मोन भी लेते हैं। अच्छा अच्छा, मसल मास गेन करने के लिए एक्सेसिवली। हाँ चलिए, मैं ये पता नहीं है, मैं पढ़ के बता दूँगा। अच्छा, यूट्यूब से पता है कि मेरा भाई ढूंढता रहता है चीज़ें। अच्छा, और उसको मैं खुद ना लगाना शुरू कर ये दूँ। भी करते हैं। नहीं वो नहीं लगाता, वो पता चला था क्योंकि कुछ है स्पोर्ट्स वाले जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं ना, कम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग करते हैं, वो लोग यूज करते होते हैं। ठीक है। अच्छा, ये पिट्यूटरी से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन कालमैन सिंड्रोम और क्लाइंट-फेटर सिंड्रोम, ये दो आपको ना क्या कहते हैं उसको, सिनेरियोज आते होते हैं इम्तिहान के अंदर। कालमैन सिंड्रोम है, इसमें कैलमान जीन की म्यूटेशन होती है, जबकि क्लाइंट-फेटर सिंड्रोम में 47XXY कैरियोटाइप होता है, ठीक है। दोनों के अंदर मसला LH FSH का हो रहा होता है। इसमें LH FSH प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा, और इसके अंदर हाँ
LH-FSH तो इंक्रीज होता है, लेकिन नीचे से वो ओवरीज और टेस्टिस काम ही नहीं करते, उनके रिसेप्टर्स का मसला हो रहा होता है। ठीक है। अच्छा, आपको सिनेरियो आएगा कि पेशेंट को LH-FSH डिक्रीज है और साथ उसको एनोस्मिया है। इसमें एनोस्मिया का लफ्ज़ याद रखना है। तो एनोस्मिया इज ए गिव डायग्नोसिस फॉर कॉलमैन सिंड्रोम। ठीक है। जबकि टाल पेशेंट है, टाल पेशेंट के साथ लफ्ज़ याद रखना है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। ठीक है। तो कॉलमैन सिंड्रोम और क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम के सिनेरियो के अंदर अपना ढूंढने की कोशिश करनी है एनोस्मिया। एनोस्मिया इज इक्वल टू कॉलमैन सिंड्रोम। ये क्वेश्चन जो है ना प्लैब का फेवरेट क्वेश्चन है। एनोस्मिया मीन्स उसको पेशेंट को सूंघने की सलाहियत नहीं है, वो उसको कोई महक नहीं आती। ठीक है। दोनों की मैनेजमेंट इज टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट। ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी हो, अगर यंग एज में हो जाए, आपको पता है ना बोन के अंदर, बच्चे के अंदर बोन्स ग्रो कर रही होती है, तो उनके अंदर एक कार्टिलेज होता है जो अभी जुड़ा नहीं होता, एपिफाइसिस। तो अगर उससे पहले ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी हो तो पेशेंट को क्या हो जाएगा, शॉर्ट स्टेचर हो जाएगा। अगर अडल्ट एज में अगर डेफिशिएंसी हो तो उसमें बहुत ज़्यादा मसले मसाइल नहीं होते, लेकिन उसको मसले क्या होंगे, वो पेशेंट फटीग रहेगी, हर वक्त थकावट रहती है। ठीक है। मोटा होना शुरू हो जाएगा, ओबेसिटी होना शुरू हो जाएगी। जब मोटा होगा तो उसके LDL और कोलेस्ट्रॉल वगैरह वो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। ऐसे पेशेंट मोटा भी हो सकता है, लेकिन जो कि ग्रोथ हार्मोन आपको चाहिए किस चीज़ के लिए, मसल्स के लिए। ग्रोथ हार्मोन बोन्स, मसल्स और ऑर्गन्स। तो बोन्स नहीं ग्रो करेंगी तो कद छोटा, मसल नहीं ग्रो करेंगे तो पेशेंट पतला सा हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, हाइपोनाट्रीमिया पिट्यूटरी की किस ग्लैंड का इशू है? हाइपोनाट्रीमिया किस पिट्यूटरी के मसले के साथ हो जाएगा? हाइपोनाट्रीमिया से मुराद क्या है? सोडियम का कम होना। शाबाश। तो सोडियम का कंट्रोल किस हार्मोन ने करना था? इस ACTH। ठीक है। ACTH ने और कौन से हार्मोन ने करना है? विजोप्रेसिन ने। ठीक है। शाबाश। ठीक है। और बाज़ का हाइपोथायराइडिज्म के साथ भी पेशेंट को हाइपोनाट्रीमिया होता है। ठीक है। अच्छा, आप इसके लिए टेस्ट कौन सा करवाएंगे? हाइपोनाट्रीमिया सोडियम पोटेशियम लेवल्स करवा लेंगे। ठीक है। MRI सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट इज MRI पे आपने क्या देखना है कि पिट्यूटरी के ऊपर कोई ऑपरेशन तो नहीं है। ठीक है। फिर हमें जब पता लग गया कि पेशेंट के जो फीचर्स हैं इन सारे हार्मोन्स की डेफिशिएंसी के फीचर्स हैं, तो हम इन सारे हार्मोन्स का लेवल भी करवा सकते हैं। ठीक है। TSH, T4, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर्स, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, LH, FSH, प्रोलैक्टिन। ठीक है। अच्छा, ये ना डिफरेंट थोड़े से सिनेरियोज दिए हुए हैं। अच्छा, एक आपको ना असूल याद करना है थोड़ा सा, एंडोक्राइनोलॉजी का असूल। फर्स्ट किया पेशेंट को एस्ट्रोजन प्रोड्यूस नहीं हो पा रही तो क्या होगा? इनफर्टिलिटी होगी तो ऊपर से LH FSH को क्या होगा? वो नेगेटिव फीडबैक से ज़्यादा हो जाएंगे, इंक्रीज होंगे। शाबाश। तो ऊपर से हाइपोथैलेमस को सिग्नल जाएगा कि भाई थले, जब इसको ऐसे ही समझने, फैक्ट्री में किसी चीज़ की कमी हो जाए तो क्या कहते हैं वो, पीछे से सप्लाई बढ़ाओ, तो पीछे से सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। ये नेगेटिव, इसको कहते हैं नेगेटिव फीडबैक। ठीक है। फर्स्ट किया पेशेंट को उसका थायराइड जो हार्मोन है T3 T4 ये ज़्यादा हो गए हैं, तो क्या होता है? T4 जाके हाइपोथैलेमस को कहता है कि आप TSH प्रोड्यूस करना कम कर दें। इस वजह से हाइपोथायराइडिज्म में जो होता है वो TSH डिक्रीज हो जाता है, इसको कहते हैं नेगेटिव फीडबैक। अगर नीचे से थायराइड ग्लैंड नहीं बन रहा तो क्या होगा? ऊपर से ज़्यादा बनेगा, फिर TSH इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो इसको नेगेटिव फीडबैक सिस्टम कहते हैं कि हार्मोन ज़्यादा हो जाए तो
क्या होता है, कम हो जाएगा, प्रोडक्शन प्रोडक्शन कम हो जाएगा। प्रोडक्शन नीचे से हार्मोन कम हो जाए तो ऊपर से प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है पिट्यूटरी के ग्लैंड्स की, पिट्यूटरी के ग्लैंड के हार्मोन्स की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। नीचे से हार्मोन बनना ज़्यादा हो जाए तो पिट्यूटरी के ग्लैंड के हार्मोन्स बनना कम हो जाते हैं। ठीक है, ये एक चीज़ याद रखनी है। ठीक है, आप लोग ये जो एक छोटा सा ये जो दिया हुआ है ना, इसको ज़रा एक नज़र पढ़िएगा। मैं फ़ोन अटेंड कर लूँ। वालेकुम अस्सलाम।